जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात आती है रिज्यूम की, क्योंकि आपसे पहले आपका रिज्यूम चेक किया जाता है। तो आपके सेलेक्ट होने से पहले आपके रिज्यूम को सेलेक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप एक प्रोफेशनल रिज्यूम को एमएस वर्ड में बना सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि प्रोफेशनल रिज्यूम फ्रेशर लेवल का कैसे बनाते हैं, जिसे आप आसानी से एमएस वर्ड में बना सकते हैं और यह बिल्कुल प्रोफेशनली क्रिएटेड है। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ले रखा है। और इसके बाद आपको पेज का लेआउट सेट करना है। यहाँ पर आपका पेज लेआउट टैब आता है, जिसमें से आपको साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन सेट करना होगा। आपका मार्जिन हमेशा नैरो का होना चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखने की यहाँ पर जगह मिल सकेगी। ओरिएंटेशन हमेशा आपको पोर्ट्रेट ही रखना है और साइज़ भी आपको हमेशा A4 का ही रखना है, क्योंकि जब भी रिज्यूम को आपको देखने को मिलता है तो वो A4 के पेपर के साइज़ में ही देखने को मिलता है। तो अब यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रिज्यूम को। यहाँ पर आपको टॉप में रिज्यूम करके एक हेडिंग देनी होगी। तो रिज्यूम आप टाइप करिए यहाँ पर। जिसे आपको कैपिटल में चेंज करना है तो आप होम टैब में यहाँ पर कैपिटल के लिए अपर केस का यूज़ कर सकते हैं। इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को आप बड़ा कर सकते हैं, लगभग 20-24 तक आप भी ले सकते हैं। और इसको बोल्ड करिए, देन यहाँ से सेंटर करिए। अगर आपको इसके नीचे अंडरलाइन देना है तो आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे की लाइन में आपका नाम सबसे पहले दिखना चाहिए, क्योंकि रिज्यूम जब भी फाइंड किया जाता है तो आपका नाम, आपका लोकेशन, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये टॉप पे दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेम के लिए हम अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा-सा छोटा करेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी ऐड करिए। कॉन्टैक्ट नंबर एंड लोकेशन। इसके बाद आपको फ़ॉन्ट के साइज़ को बहुत छोटा करना है। लगभग ईमेल आईडी, मोबाइल और लोकेशन को हम 10 के साइज़ में कन्वर्ट करेंगे और नेम को हम बोल्ड में लिखेंगे। यहाँ पर नेम के नीचे जो ये स्पेसिंग्स आ रही हैं, लाइन स्पेसिंग, इसे हम बिल्कुल कम कर देंगे। इसको सेलेक्ट करके हम नो स्पेस कर देंगे हेडिंग में जाके। और यहाँ पर जो स्पेस आ रहा नेम के बाद वाला, इस स्पेस को हम कम करने के लिए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी को आप बोल्ड कर सकते हो इस तरह से, ताकि ये हेडिंग जैसा दिखे। इसके बाद आप एक यहाँ पर नीचे में एक सॉलिड लाइन दे सकते हैं। कुछ लोग बॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ लोग शेप लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बॉर्डर का तरीका भी दिखा सकते हैं आपको कि इस तरह से बॉर्डर लिख सकते हैं। और बॉर्डर के साइज़ को अगर बढ़ाना है तो हम यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके इसकी विड्थ को हम बढ़ा सकते हैं। जितना विड्थ लेंगे उस तरह से उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। एक बार और बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करिए और इस तरह से इसका बॉर्डर आ जाएगा। और अगर आपको शेप लेना है तो हम शेप लेना भी बता देते हैं। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लाइन ले लिया इंसर्ट में, शेप में जाकर। और आप शिफ्ट बटन के साथ अगर इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आपकी लाइन बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होगी और इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर लाइन को भी आप ब्लैक कलर का कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से इसकी थिकनेस को बढ़ाना है तो यहाँ पर आप वेट में जाके इसकी थिकनेस को इस तरह से बढ़ा जा सकते हो, जो कि बिल्कुल बॉर्डर की तरह बिहेव करेगा। बस आपको यहाँ पर उठा के इस तरह से सेट करना होगा। तो ये आपका चॉइस रहेगा कि आपको बॉर्डर लेना है या फिर लाइन लेना है। लाइन लेने से होगा कि अगर आपको थोड़ा छोटा सा बॉर्डर देना है यहाँ तक का, तो आप शिफ्ट बटन दबा के इस तरह से सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा साइज़ पे, इस तरह से। ओके, मैं अभी इस लाइन को रिमूव कर रही हूँ। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है करियर ऑब्जेक्टिव का, जिसका साइज़ आपको इस नॉर्मल हेडिंग से थोड़ा छोटा रखना है। मैंने यहाँ पर 18 लिया। इसका साइज़ हम 16 रखेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ से साइज़ बढ़ा लेते हैं और इसको भी हम बोल्ड कर देंगे। बेसिकली करियर ऑब्जेक्टिव लिखने का मेन मोटो ये है कि आप किस उद्देश्य से इस जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसे लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिख दिया है, जिससे आप बोल्ड में बिल्कुल भी मत रखिएगा। इसका बोल्ड हटा दीजिए और इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा कर दीजिए। तो मैंने इसका साइज़ 12 कर दिया है। करियर ऑब्जेक्टिव के हेडिंग को आप अपर केस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अपर केस में चेंज कर दीजिए
और आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे शेडिंग देना चाहिए एक बॉर्डर की तरह, तो यहाँ से आप बॉर्डर पे चूज़ कर सकते हैं, जो कलर आपको लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो इस तरह से रिज्यूम थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेम ऐसे ही हेडिंग मुझे नीचे भी चाहिए, बट इसके लिए मैं यहाँ पर नीचे एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखूँगी, क्योंकि कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन देना होता है एजुकेशन का। तो मैं यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिख रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर सेम वही डिज़ाइन करना है जैसा कैरियर ऑब्जेक्टिव पे किया है, आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव पर कर्सर रखना है। होम टैब पर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट पेंटर का। जस्ट आपको डबल क्लिक करना है और उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे इस ब्रश को चला देना है और यह सेम टू सेम फॉर्मेटिंग को यूज़ कर लेगा। और आपको अगर यहाँ पर कैपिटल लेटर में दिखता नहीं है तो अगेन अपर केस में यहाँ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे अपना अकेडमिक डिटेल एंटर कर सकते हैं, वो भी एक टेबल के फॉर्मेट में या सिंपली बुलेट के फॉर्म में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टेबल का यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैं अपने हायर एजुकेशन के बाद लोअर एजुकेशन को यहाँ पर डिस्प्ले करने वाली हूँ, तो सबसे पहले चलते हैं हम टेबल में। यहाँ पर मेरा हायर एजुकेशन बीटेक होगा, देन 12th एंड 10th होगा, और यहाँ पर मैं अपना बोर्ड ईयर और परसेंटेज मेंशन करूँगी। तो इसके लिए मुझे 4 कॉलम और 3 रोज चाहिए। यहाँ मैंने ले लिया है। मैं हायर एजुकेशन में मैंने इसको बीटेक मेंशन कर दिया है, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी एमपी बोर्ड से हुई है, एमपी बोर्ड। एंड किस ईयर में का पास आउट हूँ, यहाँ पे ईयर डाल दीजिए, और मैंने कितने परसेंट स्कोर किए हैं उस परसेंट को भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। सिमिलरली आप यहाँ पर 12th भी मेंशन करेंगे। 12th मैंने एमपी बोर्ड सेम किया है, तो आपको इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे कॉपी पेस्ट करिए। ये मैंने पास किया 2007 में और इसमें स्कोरिंग मेरा 85 था। एंड द 10th में आपने जो पास किया है उसका भी बोर्ड मैंने सेम रखा है, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया क्योंकि मैंने एमपी बोर्ड को कॉपी कर रखा था। और यहाँ पर मैंने 2005 ईयर लिख दिया और इसमें मैंने स्कोर किया था 90%। तो इस तरह से आप अपने एजुकेशन को यहाँ पर शो कर सकते हैं। कोशिश करिएगा हायर एजुकेशन को टॉप पे रखिए। और एक बात, सारे फॉन्ट के साइज़ को आपको नॉर्मल रखने होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर स्मॉल में लिया था 12 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी आपका फ़ॉन्ट का साइज़ 12 होना चाहिए। तो मैं यहाँ से एक डिक्रीजिंग ऑर्डर से इसे कम कर लूँगी, 12 के साइज में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो हेडिंग देना है वो कंप्यूटर स्किल होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर स्किल नहीं है तो सिंपल स्किल करके भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेम हेडिंग देना चाहा है। अब यहाँ से टेबल और स्किल के बीच का गैप आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग में जाऊँगी और यहाँ पर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ का यूज़ करूँगी। और फिर हम यहाँ पर सेम फॉर्मेटिंग उठाएंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन से। इसकी स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है क्या, इसको सही कर लेते हैं। राइट क्लिक करके आप सही कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग उठाते हैं फॉर्मेट पेंटर से और इस पर हम अप्लाई कर देते हैं। एंड दिस इज़ वर्किंग ओके। यहाँ से स्पेस फिर से आप मैनेज कर लो, ऐड स्पेस, एंड नाउ इट इज़ सेम ओके। एंड समथिंग रॉन्ग, राइट क्लिक ऑन दिस एंड डू दिस। नाउ आप इसके स्किल को ऐड करो। जैसे कि मैंने कंप्यूटर में कुछ ऐसा डिप्लोमा कोर्स वगैरह किया है तो आप कर सकते हो, जिसको हम बुलेट में भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बुलेट को चूज़ कर लिया है। अब आप इसके लिए कोई भी कोर्स लिख सकते हैं। जैसे मैंने एडीसी किया है तो एडीसी लिख सकते हैं, टैली किया है तो टैली भी कर सकते हैं, या फिर मैंने डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है तो डिज़ाइनिंग का कर सकते हैं। तो आपने जिस भी कोर्स को किया है वो यहाँ पे मेंशन करिए। इसके बाद जो हेडिंग होता है वो स्ट्रेंथ का होता है। आपको अपना स्ट्रेंथ ज़रूर मेंशन करना चाहिए। सेम तरीके से फॉर्मेटिंग अप्लाई करिए। यहाँ पर आप अपना स्ट्रेंथ मेंशन करिए, लाइक क्विक लर्नर। मैंने यहाँ पर क्विक लर्नर कर दिया है। एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल। इस तरह से जो भी आपकी स्ट्रेंथ होगी उसको मेंशन करना है। याद रखिएगा आपका फ़ॉन्ट का साइज़ हमेशा 12 मेंशन करके चलना है, क्योंकि आपने ऊपर में 12th लिया था। इसे आप बुलेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके भी आपके पास ऑप्शन आता है बुलेट का, यहाँ से सेम वही बुलेट करना है। यहाँ पर भी आप फ़ॉन्ट के साइज़ को ज़रूर चेंज कर दीजिए। यहाँ से आपको
12 में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह से आपके फ़ॉन्ट का साइज़ हमेशा सेम साइज़ में दिखने चाहिए, ताकि ये रिज्यूम आपका अच्छा दिखता है। तो मेक श्योर कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जो नॉर्मल कंटेंट है उनके साइज़ सेम हो, और जो हेडिंग है उनके साइज़ सेम हो। एंड लास्ट हेडिंग आपकी आती है पर्सनल डिटेल की। तो यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल डालिए और सेम हेडिंग स्ट्रेंथ की तरह आप पिक करिए, फॉर्मेट पेंटर से इसको कॉपी करिए इसे और यहाँ पे अप्लाई करिए। और पर्सनल डिटेल को हम यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में दिखाने वाले हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, राइट साइड की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे डाटा नीचे की लाइन में आ जाते हैं जो कि लेफ़्ट साइड में दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर डेटा का अलाइनमेंट प्रॉपर होने के लिए मैं एक टेबल ले लेती हूँ, जो कि आपके 3 कॉलम के होंगे और नंबर ऑफ़ रोज़ कितने भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नेम डालूँगी और यहाँ पर सिंगल कॉलन सेल आएगा और यहाँ पर मेरा नेम पूरा आ जाएगा आगे। टैब बटन से आप हमेशा कॉलम पर जंप कर सकते हैं। एंड मदर नेम भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो मेंशन कर सकते हैं। एंड नेशनैलिटी। टैब बटन दबाने से हम अगले अगले कॉलम पर जंप कर सकते हैं या फिर माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। और आप मैरिटल स्टेटस भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं एंड आपको लोकेशन डालना है, एड्रेस, तो वो भी दे सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस दें। और यहाँ पर आप कॉलम की चौड़ाई को कम कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हर एक रो का डेटा एक ही लाइन में रहेंगे, किसी दूसरे वाले रो के डेटा में जंप नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप अपने बॉर्डर को भी हटा सकते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ को भी चेंज कर दीजिए। मैंने इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को 12 में कन्वर्ट कर दिया और इसको बोल्ड करना है तो एक साथ आप इस तरह से बोल्ड भी कर सकते हैं। और इसको अगर आप बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो टेबल को पूरा सेलेक्ट करिए, यहाँ पर टेबल ऑप्शन आ जाता है, नो बॉर्डर कर दीजिए और इस तरह से पूरा बॉर्डर हट जाता है। यहाँ पर आपको डॉट डॉट लाइन दिख रहा है, टेबल लेआउट में जाके आप ग्रिड लाइन को अनचेक कर दीजिए, जिससे आपका ये प्लेन टेक्स्ट की तरह दिखने लग जाएगा। डिक्लेरेशन हेडिंग मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और इस हेडिंग को ऐड करने का मकसद ये है कि जो भी रिज्यूम में डेटा मेंशन है वह मेरे द्वारा लिखा गया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो मैं अपना डिक्लेरेशन यहाँ पर पेस्ट कर दे रही हूँ, मैंने ऑलरेडी लिख रखा था और इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ 12 में कन्वर्ट कर दे रही हूँ यहाँ से। और कभी भी आपको जो फ़ॉन्ट रखना है वो नीट एंड क्लीन और सिंपल फॉर्मेट का होना चाहिए, जिसके लिए आप यहाँ से कैलिबरी, एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन वगैरह चूज़ कर सकते हैं। ये 3 ऐसे फ़ॉन्ट हैं जो कि आपको सिंपल तरीके से लिख के फ़ॉन्ट को दिखाते हैं, जो कि आपको एक सिंपल व्यू देता है और रिज्यूम के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको डेट लिखना है, यहाँ पर डबल क्लिक करिए, कर्सर आ जाएगा और यहाँ पर आप डेट भी दे सकते हैं, यहाँ पर प्लेस भी दे सकते हैं। और जिस दिन आप जॉब अप्लाई करना चाहेंगे उस दिन का डेट डाल दीजिए और अपना लोकेशन मेंशन कर दीजिए। आप अपने रिज्यूम का प्रिंट रिव्यू भी चेक कर सकते हैं, कंट्रोल P दबाइए और यहाँ पर आपके रिज्यूम का फॉर्मेट देख लीजिए कैसा प्रिंट होकर आने वाला है। तो यह बहुत ही बेसिक रिज्यूम है जिसे आप आसानी से MS वर्ड में बना सकते हैं और यह बिल्कुल प्रोफेशनली क्रिएटेड है। और रिज्यूम एक पेज में तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए। आप किसी पर डिपेंडेंसी मत बनाइए अपने रिज्यूम को बनाने के लिए। थैंक यू।